तेरे कुर्बान जावा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? आप सभी के भाई बंधुओं को नमस्कार। तेरे कुर्बान जावा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे, अब सीधा पढ़ाई पर चलते हैं। पावर शॉर्ट एंड डिसीज खत्म करेंगे और आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। कल हमने 21 सवाल कर दिए थे मेरे राजा। 22वें सवाल से शुरुआत करते हैं। तेरे कुर्बान जावा दिलो दो। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिए। आपको मैंने ये कहा था कि ए की पावर m माइनस एन है, तो इसका मतलब है ए की घातांक m अपॉन ए की घातांक n। आपने कहा हाँ, ये बात हम समझते हैं सर। तो मेरे राजा, हमको ये काम यहां करना है, 3 की घातांक x बटे 3 की घातांक 2 लिखना। 3 की घातांक x। अब मेरे राजा एक बात बताइएगा, ऊपर से अगर 3 की घातांक x कॉमन ले दें तो यहां क्या बचेगा? 1 बटे 3 की घातांक 2 यानी 9 जमा में 1। भाई ऊपर से मैंने 3 की घातांक x कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 बटे 9, यहां 1। इसे जोड़ोगे तो 9 एकम 9 और 1 10 बटे 9। तो ये वाली वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 10 बटे 9। और ये बराबर दे रखा है मेरे राजा 7290। आपने कहा जी हाँ, बात तो सही है। अब मेरे भाई, जीरो से तो जीरो कटा। अब आप ये बात जानते हैं कि 729 जो होता है वो 9 की घातांक 3 होता है, और 9 को इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घातांक x बराबर 9 की घातांक 4, क्योंकि 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, गुना करेंगे 9 की पावर 4। और इसको लिख सकते हैं 3 की घातांक 2। 9 को 3 की घातांक 2, 2 चौक 8। तो मेरे राजा, बात को समझिएगा, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, तो x और 8 आपस में क्या होंगे? बराबर। तो x का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8। x का मान क्या आ गया मेरे बाबू? 8। आइए भैया, तेरे कुर्बान जावा। देखिए भैया, कहानी को समझो राजा। क्या कह रही है कहानी? ये 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा जी? माइनस का। तो 4 की घातांक n+5। ये 4 उधर जाएगा मेरे बच्चे माइनस 256। 256 होता है 4 की पावर 4। बेस सेम है, पावर इक्वेट हो गई, तो n+5 का मान 4 है। तो मेरे भाई n का जो मान आया वो आया -1। अब n का मान -1 यहां रखोगे तो -1 जमा 3 करोगे माफ करिएगा, तो ये हो जाएगा 5 की घातांक 2। और 5 की घातांक 2 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर होगा 25। तेरे कुर्बान जावा। ये है मेरे बच्चे एनटीपीसी का सवाल। आइए बाबू, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, का करें कि ना करें, कि कैसी मुश्किल है। मेरे प्यारे बच्चों, बेस दोनों जगह क्या है? सेम। अगर बेस दोनों जगह सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। आप कहें हाँ सर, 2/7 की घातांक आ जाएगी -7, और यहां 2/7 की घातांक आ जाएगी -3m/1। तो भैया ये दोनों पावर इक्वेट हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। और इक्वेट अगर करने जाओगे ए राजा, तो -3m इधर लाओगे तो होगा प्लस का, और 7 उधर लेके जाओगे तो मेरे बच्चे हो जाएगा किसका? प्लस का। 7 और 1 8 है। तो m का मान कहाँ गड़बड़ किए रहे? 2/7 की घातांक -7, और यहां 2/7 की घातांक -3m+1। तो 7 उधर जाएगा मेरे भाई, तो प्लस का। 7 और 1 8। नहीं बाबू, कछु गड़बड़ हो गया। 8/3 आएगा।
देखना भाई कहाँ गड़बड़ है सवाल में। मेरे बच्चों सवाल में मिस्टेक है, माफ करिएगा। सवाल में मिस्टेक क्या है? तूफान है हमारे इंटेलेक्चुअल भी भाई, ये 2 नहीं, यहां 3 था, यहां -3 था, माफी चाहते हैं भाई। तो ये हो जाएगा -8, और -8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9, माफ करिएगा, तो m का मान आएगा 3। और कुछ ऐसे रटेड़ू हैं जो इस सवाल का भी उत्तर निकाल गए थे, गलत सवाल का भी। आप हर चीज कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कहां गड़बड़ है। आइए भैया, देखो यार, एक फार्मूला है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। a³ + b³ का मेरे प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है क्या? a + b a² -ab + b²। ऐसे ही मेरे बच्चे a³ - b³ का भी एक सूत्र होता है a - b a² + ab + b²। तो ये दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सूत्र होते हैं। ये मेरा पहला और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा दूसरा। ये 2 फार्मूले हैं, इनकी जरूरत इस सवाल में पड़ेगी। अब इस सवाल को थोड़ा बड़ा करते हैं कहानी को समझने के लिए। आइए मेरे राजा, अब कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने बतानी क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इसे a मान ले रहा हूं, x की पावर 1/3 को a और y की पावर 1/3 को b। तो ये है मेरे बच्चे a + b। अगर यहां ध्यान दोगे तो x की पावर 1/3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? x की पावर 2/3। आपने कहा हाँ, तो x की पावर 2/3 को बेसिकली x की पावर 1/3 का स्क्वायर, यानी इसको a माना था तो a का स्क्वायर है। तो ये मेरे बच्चे a² है, ये -ab है, और ये है मेरे राजा +b²। आप कहें हाँ सर, तो ये फार्मूला भी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था क्या, कि a + b इंटू में a² - ab + b²। किस चीज का फार्मूला है सर ये? सर ये फार्मूला है a³ - b³ का, a³ - b³ का, या a³ + b³ का, प्लस का। सर फंडा ये रहता है कि अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस आएगा, और अगर यहां प्लस होगा तो यहां माइनस आएगा, ध्यान ये रखना। तो मेरे राजा यहां माइनस था तो ये प्लस का फार्मूला था। अब a क्या है? x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3, तो a का क्यूब प्लस b³ b क्या है भैया? y की पावर 1/3, इसका क्यूब। तो मेरे बच्चे क्यूब से क्यूब गया, क्यूब से क्यूब रूट गया, मतलब आंसर आ जाएगा x + y, यानी ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही और सीधा सटीक आंसर। तेरे कुर्बान जावा दिलों तो तमान जा। करिए भैया। देखिए भैया, अगर यही सवाल अलजेब्रा में पूछा गया होता तो मैं आपको इतना खेल नहीं खिलाता, मैं कहता कि ऑप्शन न्यूमेरिकल है, उठा के MNP तीनों को बराबर रख दो। अगर हम MNP को बराबर रखेंगे तो ये 0 आएगा, और किसी भी चीज की पावर 0 1 है, ये 0 आएगा, 1 है, 1 है, हाँ है ना। तो इस तरीके से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं ऐसा कुछ नहीं कराने जा रहा हूं, यहां मैं चीजों को सिखाने जा रहा हूं। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको सवाल समझा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ये क्या है? 4th रूट, और 625 को हम लिखते हैं 5 की घातांक 4।
तो इसका फोर्थ रूट निकालेंगे तो भी 5, तो 5 में 5 गया मेरे बच्चे 0। तो आप एक बात ध्यान रखना कि अगर ये वैल्यू 0 आई और 0 को मैं किसी से भी गुना करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा सर, 0 ही आया। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, क्लियर है। लेकिन ये सवाल पावर स्टार्ट इंडिसेज में जरूर डाला हुआ, लेकिन ये है अलजेब्रा का, तो वहां मैं सिखाऊंगा ये सिमेट्रिक होती है और इसकी वैल्यू हमेशा ही याद रखना एक रहनी है। ठीक है जी। क्यों एक रहनी है? इसलिए एक रहनी है सर, कारण क्या है कि बेस सभी में x है, x है, x है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो m को n से करेंगे mn माइनस pm, यहां n को करेंगे तो np माइनस nm, यहां p को m से करेंगे तो pm माइनस pn। अब होगा क्या कि pn np से कटेगा, pm से कटेगा, nm से कटेगा, तो x की घातांक 0 आए और किसी भी चीज की पावर 0 क्या रहती है मेरे भाई 1। तो मेरा आंसर इसका 1 आना था, उधर 0। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि पेपर में ऐसे सवाल बनते हैं। तेरे कुर्बान जावा दिलों ताजमान जावा। आइए बाबा, टा 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 डावा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। मेरे प्यारे बच्चों 4 का वर्ग है 16 माइनस 3, 8 को लिखेंगे 2 की घातांक 3, 3 से 3 कट के 2 की घातांक 2 यानी 4, जमा 16 का वर्गमूल मेरे बच्चे 4 और 9 का वर्गमूल 3, 3 चौक हो गया मेरे बच्चे 12 और 16 में से 12 गया 4, तो आंसर आया 4 जमा 4/3। 4/3 को भी लिखेंगे तो 1 सही 1/3 लिख देंगे, जोड़ेंगे तो 5 सही 1/3। भाई 3 एकम 3 और 1 4/3, यानी ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। तेरे कुर्बान जावा दिलों ताजमान। अरे हट भाई, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा और बड़ा हो जा। देखिए राजा, सवाल में कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताइए। अब आप ये बात जानते हैं कि यहां पावर पूरे की 0 रखी हुई है और किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, कल बताए रहे, बस 0 की पावर 0 अनडिफाइन होती है। तो मेरे बच्चे यहाँ अनडिफाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कहें क्यों मतलब नहीं? क्योंकि ऑप्शन सारे डिफाइन है, तो हर हाल में ये 1 आया, 1 में 8 जोड़ा 9, तो मेरे बच्चे ये आपका सही उत्तर हुआ 9। अब सर ये जो सवाल आया है ये कहाँ आया है? ये ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। अब दोबारा से जब आप एनटीपीसी का देंगे, ग्रुप डी का एग्जाम देंगे और ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा? तेरे कुर्बान जावा दिलों ताजमान जावा। करिए बाबू, अब देखते हैं कितना बच्चा लोग इस समय YouTube पर क्लास देख रहा है, कमेंट लेते हैं बच्चों के। तेरे कुर्बान जावा तेरे तेरे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को पकड़ते हैं और कहानी को समझाते हैं क्या किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल। देखिए मेरे बच्चे, पहले डिटेल समझाता हूं। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां y की पावर ये 2a ऊपर चली जाएगी, यहां ये ऊपर चली जाएगी, यहां ये ऊपर चली जाएगी। पहले डिटेल ही समझाता हूं फिर शॉर्ट में। तेरे कुर्बान जावा दिलों ना। आइए मेरे बाबू, यहां जैसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y की घातांक b जमा c माइनस 2a। ऐसे यहां भी आएगा y c जमा a माइनस 2b। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां आ जाएगा y की घातांक a जमा b माइनस 2c। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों इस बात को समझना कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इन सबको जब जोड़ोगे, इन सबको जब समझदारी से जोड़ना चालू करोगे
तो होगा क्या, होगा ये सर कि देखो ए यहां पे भी है और ए यहां पे भी है, और -2 ए कट गया, बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी, -2 बी कट गया, -2 सी कटेगा इस सी से और इस सी से, तो ये आया 0, और किसी भी चीज की घातांक 0 होती है 1। आंसर आया मेरे राजा 1। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आइए भाई। तेरे कुर्बान जावा, करिए बाबू। अब एक चीज यहां से और समझा देता हूं जो आगे आपको ध्यान रखनी है, और वो ये, जैसे ये वाला सवाल था, नहीं इसी पे आओ फिर बताऊंगा। कह रहा जी बताइए क्या किया जाए, क्या करें कि ना करें कि कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे, हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बड़ा स्टैंडर्ड और लगातार पेपर में रहता है। पीछे एक्सप्लेन किया इसी को मैंने, आप कहें ये कहां से एक्सप्लेन कर दिया आपने। बाबू देखिएगा यहां, ये वाला सेम ही तो है, मल्टीप्लाई करके सेम, वही तो समझाया। आप कहें हाँ सर बात तो सही है आपकी, वही चीज है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसको पहचानना सीखो, ये बहुत जगह आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती। इस सवाल में मजे की बात यह है कि x की पावर 0 1 होती है, अबे रुक जा, 1 - 1 0, और 0 को मैं किसी से भी गुना करूंगा आंसर मेरा 0 आएगा। लेकिन आप छोटी छोटी बातें जब तक तैयार नहीं करेंगे, इस घड़े को नहीं भरेंगे, रिजल्ट आएगा ही नहीं निकल के मेरे बाबू। तेरे कुर्बान जावा, आइए मेरे राजा, ए राजा जी ए कारे को। आइए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घातांक 3। तो यहां 5 की घातांक x+y, तो इसका मतलब x+y का जो मान है वो 3। आपने कहा जी ठीक है। 3125 क्या होता है जी, 5 की पावर 5। तो जब कंपेयर करेंगे 5 की घातांक x - y को 5 की घातांक 5, तो x - y का मान आएगा 5। अजी हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हमको किसका मान पूछना है, हमको y का मान पता करना है। अगर y का मान पता करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक तो बात ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी ऐसा सवाल आए कि x+y दे रखा हो किसी चीज के बराबर, लेट से a के बराबर, और x - y दे रखा हो लेट से b के बराबर, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसे सोल्व करोगे तो x की जो वैल्यू होगी ये हर हाल में इन दोनों के जोड़ की आधी होगी, a+b/2 होगी। और मेरे राजा y की जो वैल्यू होगी वो हर हाल में हमेशा इन दोनों के डिफरेंस की आधी होगी, यानी प्लस वाले में से माइनस घटाना, इसकी आधी होगी। इस बात को दिमाग में रट लो, सेट कर लो, अरिथमेटिक में भी काम आनी। तो मेरे भाई y की वैल्यू पूछी है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 - 5, यानी प्लस वाले में से माइनस वाला, 3 में से 5 घटाना और 2 से भाग। तो मेरे राजा 3 में 5 गया -2, और -2 को 2 से भाग दोगे तो काटोगे तो आंसर आएगा माइनस, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। तेरे कुर्बान जावा, दिलों दा जमान जावा। आइए, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, क्या करे रे राजा,
तो 25/9 को लिखेंगे मेरे बच्चे 5/3। आपने कहा लिख दे रहे हैं सर, तो 5/3 का वर्ग होगा। आपने कहा ठीक है सर। यार 9/25 है तो इसी को रहने दो यार, मारो गोली, ऐसे रहने देते हैं। ये मेरे बच्चे ये है। अब एक चीज बताना, अगर मैं इसको पलट दूंगा, कैसे समझाऊं तुम्हें, आओ समझाता हूं। ये 25/9 है, इसकी घातांक x+1 ही रहने देते। अगर मेरे बच्चे इस वाले को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 9 का वर्ग, और ये है 25 का वर्ग। 9 का वर्ग 25 का वर्ग, तो इसे मैं लिख सकता हूं 9 का वर्ग 25 का वर्ग, 9/25 का वर्ग, तो 2 से यहां पे भी गुना 2 से यहां, तो ये आ जाएगा। और अगर ये 9/25 की घातांक 2x-2 है, देखो सवाल में था 81/625 की घातांक x-1। मेरे राजा मैं कह रहा हूं कि 81 को हम लिखते हैं 9, 625 को लिखते हैं 25। इस पूरे की घातांक आ गया 2, और इस पूरे सिस्टम की घातांक है x-1। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि यह आएगा 9/25, 2 से गुना करेंगे तो 2x-1 -2। और अगर मेरे बच्चे मैं इसे चाहता हूं पलट के लिखना, 25/9 लिखना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का, क्योंकि पावर का साइन चेंज होगा, तो ये -2x आ जाएगा और +2। ये मैं समझाना चाह रहा हूं सवाल में डायरेक्ट आपको। अगर आप सहमत हैं इतनी बात के लिए, तो सच बात यह है कि यह आ जाएगा 25/9 की घातांक -2x +2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और यहां है 9/25, तो इसको लिख देते हैं यार 25/9 की घातांक -1, या यहीं पे हम बदल देते उसको 9/25 कर देते, मर्जी अपनी, जहां मर्जी चेंज करिए। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो अगर आप इन पावर को ऐड करेंगे, ध्यान देना पावर को ऐड करेंगे, तो x में से 2x गया, -x आया, और 2 और 1 3, तो ये आया। और यहां है -1, तो बाबू x को उधर ले जाएंगे तो यह आएगा 3 और 1 4। यही तो आपसे पूछा हुआ है, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चे। आइए बाबू आगे। तेरे कुर्बान जावा, करी मेरे राजा। ये एग्जैक्टली वही सवाल है जो मैंने पीछे कराया, दोनों तीनों जगह कराया। समझाता हूं कैसे। देखो आप ये बात तो जानते हैं ना कि ये x की पावर a-b हो जाएगा। आपने कहा हाँ, x की पावर a-b, और बाहर है c, तो इस पूरे को आप जानते हैं क्या लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे x की पावर c इंटू a-b। ऐसे यहां देखेंगे तो x की पावर a इंटू में b-c, और यहां x की पावर b इंटू c-a। क्या किसी भाई ने कोई लोड है, क्या कोई दिक्कत है कि इतने तो 10 यार मैनू। आप कहें जी कोई दिक्कत नहीं है जी, ये बात तो हम समझ रहे हैं। अब ये चीज मैंने पीछे आपको 4-5 बार बताई है, जैसे यहां बताई कि भाई जानबूझ के, जबकि इसका आंसर तो 0 वहां से आ रहा था, बताया था कि तरीका ध्यान रखना, a इंटू b-a, b इंटू c-a, c इंटू a-b, इसका उत्तर हमेशा एक रहता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट डायरेक्ट यूज होना और पेपर में यूज होना है। तो हर एक समझदार बच्चे को समझना था यहां से देखते ही शकल कि इसका आंसर 1 आएगा, आपको स्टेज पे लाना ही नहीं था। विजुअलाइज आप यहीं से कर रहे थे, आंसर आ गया 1 मेरा सीधा। तेरे कुर्बान जावा। आइए भाई, आइए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। ये है 2 की घातांक x, 4 को लिखेंगे, 4 की घातांक y जमा 1 है, तो 4 को लिखेंगे 2 की घातांक 2, तो यह आएगा 2 की घातांक 2y जमा 2।
आपने कहा हाँ सर हम ये बात समझते हैं, और यहां से ये बात समझ में आई कि x जो है वो आपका 2y+2 के बराबर है। ठीक है जी। अब यहां ये मेरे बच्चे, ये 3 की घातांक y ऊपर लिखा हुआ है और यहां 3 की घातांक x-9, तो y = x-9। आप कहें बात तो ये भी सही है सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। अब यार देखो, सोल्व करना है सोल्व करो, अदरवाइज ऑप्शन से वैल्यू रख के खत्म करो। जैसे x का मान 7 ले लें और y का 16, तो कभी भी ये 7 आया और यहां बड़ा रख देंगे 16 दूनी 32 2 34, कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये जरूर हो सकता है, अगर मैं x का मान 16 ले लूं तो इसका 7 दूनी 14 और 2 16, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब 16 7 को यहां रखते हैं, x का मान 16 लिया 9, तो क्या y का 7 आ रहा है? आ रहा है, तो आंख बंद करके ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। नहीं तो फिर सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करें सर? कछू ना सर, यहां से x का मान 2y+2 यहां रख देते हैं, 2y+2 -9 बराबर y इधर जाएगा, y बचा 9 में 2 गया 7, इधर आएगा 7। तो एक्स वाई की वैल्यू ऐसे निकाल लीजिए। आइए बाबू, करिए मेरे बच्चे। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, बहुत जरूरी है लाइक और शेयर करना वीडियो को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खतरनाक तरीका है सवाल का, समझाता हूं। कहता जी ए का मान ज्ञात करिए, क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। कहता है जी ए का मान ज्ञात करिए। आओ राजा, सवाल में कह रहा है कि भाई ए की घातांक 2x। पहले मैं इसे डिटेल समझाता हूं, फिर बाबू इसको शॉर्ट समझाऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। पहले मेरे बच्चे शॉर्ट समझना, डिटेल समझाता हूं, ताकि ऐसे सवालों को फिर एक ही बार उड़ा दिया जाएगा आगे के लिए। देखिएगा ध्यान से। b की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं? a की पावर 2x। तो b की जगह मैं वैल्यू रख देता हूं a की पावर 2x, और बाहर पावर थी 2y। यानी सच बात यह कि c की जो वैल्यू निकल के आई वो आई a की पावर 4xy। बिल्कुल ठीक। भाई रे माफ करना, माफ करना, यहां तक क्लियर है। अब आइए यहां, अब c की वैल्यू क्या है? ये एक सेकंड को ना भाई, ज्यादा बच्चों, एक सेकंड। गला पकड़ गया मेरे भाई, माफ करना। दूसरा, इसमें ए की वैल्यू नहीं पूछी हुई है, इसने वैल्यू पूछी है एक्स वाई जेड की। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सी की वैल्यू रख दी कितनी? ए की पावर 4xy, और यहां सी की घातांक थी 2z इक्वल टू ए। यहां ध्यान से देखोगे सवाल को, तो गुना करोगे तो आएगा 4 दूनी 8xyz, और यहां आया मेरे प्यारे बच्चों ए की पावर 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सवाल में पूछा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे देखिए सर, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो 8xyz की जो वैल्यू है वो 1 आई। तो यहां से xyz की जो वैल्यू है सर वो आएगी 1/8, और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का राइट आंसर था 1/8। ये वैल्यू राइट आंसर है 1/8। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सवाल में आपसे ए ही पूछा होता सवाल ने, तो कैसे निकालते हैं? पहले तो मैं इसका तरीका बता देता हूं कि ऐसे सवालों में हमेशा क्या होना है। तो मेरे राजा, बड़ी बात ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बड़े खतरनाक किस्म के सवाल हैं भाई ये।
जब भी ऐसा सवाल देगा आपके सामने, जब भी ऐसा सवाल कोई आएगा, तो आंख बंद करके एक काम करना, जो यहां लिखा है ना a की पावर 2x, बड़े ध्यान से देखना मेरी बात को, इक्वल टू b, यहां लिखेगा b की घातांक 2y इक्वल टू c की घातांक 2z इक्वल टू a। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई माइकलाल ऐसा है ही नहीं पेपर बनाने वाला जो या तो इन दोनों में रिलेशन बनाएगा आपसे, यानी इन दोनों का बेस सेम करा देगा, या तो दिख रहा होगा या कराया जा सकता है, या फिर मेरे बच्चे इन दोनों का बेस सेम हो जाएगा, यानी या तो इन दोनों का बेस सेम होगा या इन दोनों का बेस सेम होगा, ये तय है, तभी ये सवाल बनेगा। तो क्या किया जाए? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ए की वैल्यू पूछी हुई थी, सर गलत बता रहे हैं, ए की वैल्यू 1 है, वो भी समझा रहा हूं ढक रहा हूं, लेकिन पूछा एक्स वाई जेड है, समझा करो पहले। तो ऐसे सवाल का एक सटीक रणनीति है, जैसे ये बेस और ये बेस सेम है, तो यहां ए लिखिए और जितनी भी ये पावर है उन सबको गुना कर दीजिए, यानी 2x 2y 2z, सबको गुना करेंगे तो ये आएगा a की पावर 8xyz। बड़े भयंकर सवाल आते हैं इस पे, वही करा रहा हूं। ऐसे यहां देखोगे तो यहां पावर क्या है 1 1 1, तो यहां a लिखिए और इन सारी पावर को मल्टीप्लाई करिए। बस ये रिजल्ट है मेन जो आपको याद रखना है, ये रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों मेन है जो आपको याद रखना है। अरे मेरे क्लास नोट्स देना है एक बार, मैं इस पे एक दो सवाल और लेके आपको प्रैक्टिस कराता हूं जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए थे। तो ये जब बेस सेम हो जाएगा तो डायरेक्ट इसको इक्वेट कर देंगे। अब आते हैं जो सवाल आपके पेपर में दे रखा था, कि अगर मान लीजिए इस सवाल में एक्स वाई जेड ना पूछा गया होता और आपसे पूछा ही ए गया होता, फिर कैसे करते हैं? तो आपको यह देखना था यार, ए की मैं क्या वैल्यू लूं, ए की मैं क्या वैल्यू लूं, ए की मैं क्या वैल्यू लूं जो दोनों जगह, जहां दोनों जगह ये चीजें बराबर आ जाए। तो सबसे पहला काम जो था वो ये था कि आप ए का मान 0 ले लें। अगर आप ए का मान 0 ले लेते तो भी 0 की जो मर्जी पावर हो 0 आएगा, 0 के यहां जो मर्जी पावर हो 0 आ जाएगा, दोनों बराबर आएगा, यानी ए का उत्तर 0 भी ठीक है। लेकिन अगर मेरे बच्चे में ए की वैल्यू 1 भी ले लेता तब भी कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि 1 की भी जो मर्जी पावर कर लो 1 रहेगा, 1 की भी जो मर्जी पावर कर लो 1 रहेगा। तो अगर इस सवाल में ए की वैल्यू पूछी होती ना मेरे बच्चे, तो इस सवाल का उत्तर 0 और 1 दोनों सेटिस्फाई करता, और जो कि इसने ऑप्शन में दे भी रखा था। लकीर के फकीर मत बना करो कि कुछ भी डाल दिया तो तुरंत आंसर फेंकना है बिना दिमाग दौड़ाए। अगर ए की वैल्यू पूछी होती तो 0 भी राइट आंसर होता और 1 भी राइट आंसर होता, लेकिन सवाल ने ए नहीं पूछा, सवाल ने पूछा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए। अब आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं आपको एक दो सवाल ला कराता हूं जो इसी तर्ज पे पूछे जाते हैं। एक सेकंड रुकना। मेरे नंबर सिस्टम वाले नोट्स दे दे एक बार क्लास के। देखो भाई, अब मजे लेना। अब आपको बताता हूं कैसे इस पे सवाल पूछे जाते हैं 246 नंबर पेज पे। आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि पैटर्न क्या फॉलो करता है एग्जामिनेशन, और हमें उस पर कैसे काम करना चाहिए। इस पे लगातार सवाल पूछे गए भाई। देखिए 3 4 5 सवाल है, मैं सारे करा रहा हूं। पहला सवाल पूछा गया मेरे बच्चे, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी। आपको पढ़ के बड़ा मजा आएगा। बी की पावर वाई इक्वल टू सी, सी की पावर जेड इक्वल टू ए। पूछा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए। 2023 में सीजीएल प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया। अब अगला सवाल आइए राजा। 4 की पावर ए बराबर 5 है, 5 की पावर बी बराबर 6 है, 6 की पावर सी बराबर 7 है, और 7 की पावर डी बराबर 8 है।
सवाल में आपसे पूछा ए बी सी डी का मान ज्ञात करिए। ये 2022 सीजीएल मेंस का सवाल था और ऐसे अनेक सवाल आ रखे हैं पेपर में। अब आप ध्यान से देखना ट्रिक क्या है जो मैंने सिखाई, वो आपके काम की है भी कि नहीं है, वो मजेदार है भी कि नहीं है। देखना, अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया, एक सेकंड पहले ही आपको करना क्या है मेरे राजा, यहां हर हाल में, हर हाल का मतलब हर हाल होगा, बदल नहीं सकता, हर हाल में ऐसा होगा कि इसका और इसका बेस सेम देगा या बनाया जा सकता है, या इसका और इसका बेस सेम होगा, बनाया जा सकता है, कुछ ना कुछ सेटिंग देगा, बिना उसके सवाल ही नहीं होगा। जैसे ये दोनों आ गए तो आपने जो बेस सेम है डायरेक्ट वो लिखना है, ए लिखना है और इधर वाली पावर गुना कर देनी एक्स वाई जेड। यहां कुछ नहीं तो पावर 1 1 1 है, यहां बेस ए लिखना है और पावर 1 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेस सेम में पावर इक्वेट हो जाएगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी। अब आइए यहां आपसे पूछा है एबीसीडी। जैसा मेरे राजा मैंने आपको समझाया मेरे प्यारे बच्चों कि हर हाल में हमेशा कुछ ना कुछ सेटिंग देगा कि ये और ये या तो सेम होंगे या इनका बेस सेम बनाया जा सकता है, या ये और ये सेम होंगे या बेस सेम बनाया जा सकता है। तो 5 और 7 का तो बेस सेम बनेगा नहीं मेरे राजा, हाँ है ना, 5 और 7 का तो बेस बनेगा नहीं। बेस किसका बनेगा मेरे बच्चे, तो बेस बनेगा केवल 8 और 4 का। तो मेरे बच्चे यहां 4 है ना, तो आंख बंद करके 4 लिखो और 4 की सारी पावर लिख दो गुणा करके ए बी सी डी। जरूरी नहीं है ये पावर इसी सिंपल में हो, बदल भी सकते हैं, कुछ भी फॉर्मेट में हो, लेकिन तरीका यही गुना करना है। यहां 8 है, सबकी घातांक एक 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 है, सबको गुना करो तो 8 की घातांक एक 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 यानी 1। अब 4 को मेरे बच्चे मैं लिख सकता हूं 2 की घातांक 2, तो यह आएगा 2 ए बी सी डी, और 8 को लिख दूंगा 2 की घातांक 3। अब मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो 2 ए बी सी डी बराबर 3 आ जाएगा। और मेरे राजा ए बी सी डी ये मेरे प्यारे बच्चों 3/2 आ जाएगा। दैट इज द फंडा एंड दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरे भाई 199 का ऑफर आज भी है, चिंता ना करो। रेलवे में क्लास में इस टाइप के रेलवे वाले बैच में मैं ऐसे ट्रिक से कॉन्सेप्ट पूरा सिखा दूंगा, तो उसके बाद फिर बच्चे को जब पेपर में सवाल आ भी जाएगा ना तो तुरंत पकड़ लेगा इस सवाल को कि सर इस सवाल में ए नहीं पूछा है, गलती से एग्जामिनर ने ए डाल दिया, पूछा होगा एक्स वाई जेड। इतना विजन उसका क्लियर हो जाएगा। अब मेरा पॉइंट समझ पाए। आज 24 अक्टूबर है, आज के लिए ही लास्ट ऑफर था। 24 अक्टूबर को सारे ऑफर बंद हो रहे हैं, 599 199 सब बंद हो जाएंगे। यूपीएससी का भी 399 का जो बैच था अब उसकी फीस सीधे 999 हो जाएगी। आज तक के हैं वो सारी चीजें। मेरा पॉइंट समझ पाए। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? सर बुक कौन सा था? बुक कुछ नहीं था, मेरे हैंड क्लास नोट से जो मैं पढ़ाता हूं वो एज इट इज क्लास नोट है। तो अब मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुद्दा आपका? कि उस ट्रिक को पढ़ लोगे, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे तो सारी चीजें क्लियर है। अगर वो कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हो तो राजा फंसे रह जाओ। आइए, हमारे साथ क्या दिक्कत है, हम सीधा आंसर बोल देते हैं 1। अरे ढक्कन ये भी तो देख, 0 भी वही काम लाके देगा। तेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। और आज के समय में लड़ाई तो एक ही चीज की है कि भैया गलती से भी एक सवाल गलत नहीं करना, सारे सवाल सही होने चाहिए और सबसे पहले होने चाहिए, तभी तो मनचाही जगह पोस्टिंग मिलेगी, मनचाही पोस्ट मिलेगी, मनचाही पोस्ट, मनचाही जगह पोस्टिंग। लेकिन तुमसे अगर ये कह देना राजा के लाइक कर दो तो तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होने लगता रहे। ढक्कन आओ भाई, क्या करें रे राजा? ये करे कूल। देखिए बाबू, ये सवाल में हमसे पूछ रहा है, आप जानते हैं ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, a प्लस बी की पावर r और नीचे बचेगा b की घातांक r गुना यहां आ जाएगा मेरे भाई ए बी -1 की घातांक s और नीचे बचेगा b की पावर s। यहां डिवाइड जो साइन है इसको कर देंगे इनटू, तो यह आएगा ए बी +1, तो पलटेगा क्योंकि सारी कहानी पलटेगी, तो a की पावर r ऊपर आ जाएगा और नीचे ए बी +1 की पावर r आएगा। यहां ध्यान दोगे राजा? अरे ये भी गलत लिख दिए हम तो राजा।
ए बी प्लस वन। अब आइए यहां देखेंगे तो ए बी माइनस वन, लेकिन पलटना है तो ए की पावर एस, और यहां ध्यान दोगे तो ए बी माइनस वन की पावर एस। अब ये विजन आपका क्लियर है कि सर तोड़फोड़ काहे नहीं मचा दे रहे हैं। कैसे? ये कहानी इस कहानी से उड़ गई, ये कहानी इस कहानी से उड़ गई, ये कहानी पता नहीं किससे उड़ी सर, नहीं उड़ी सर। तो नीचे तो आ गया, ऊपर आएगा सर ए की पावर आर प्लस एस, और नीचे जो आ रहा है ना सर वो आ रहा है बी की पावर आर प्लस एस। ये मेरे भाई मेरी सेटिंग बनी। अब सवाल ने इसी फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, तो इस पूरे सवाल को क्या हम आंसर दे सकते हैं? ए अपॉन बी की पावर आर प्लस एस, ए अपॉन बी की पावर आर प्लस एस, ए अपॉन बी की पावर आर प्लस एस। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब ये ए अपॉन बी की पावर आर प्लस एस मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है ऑप्शन बी। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ था, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल, ग्रुप डी 2022 का मेरे प्यारे बच्चों सवाल है। अब आते हैं आगे। इसे शॉर्ट में निपटाना हो, लेकिन उसके लिए आपकी समझ तैयार होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे। और एक सारे बच्चों को अलजेब्रा पढ़ा होना चाहिए, तब ये जहां जहां ये अलजेब्रा का मतलब होता है ये वेरिएबल ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, ये जहां जाएगा वहां सब जगह अलजेब्रा लगेगा और फोड़ देगा सवाल को, है ना। तो हर एक बच्चे को समझना था यहाँ ए बी प्लस वन है और यहां पे भी ए बी प्लस वन है, और डिवाइड कर लो इनटू होना था तो कट जाना था, हाँ है ना। तो जो समझदार है वो इस चीज को जल्दी कर लेगा। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पे। नया टॉपिक है, नई हेडिंग डाल लीजिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा ऐसा भाई है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए यहां तक? पावर सेट्स एंड इंडिसेस के जल्दी से बता दो मुझे। भाई आज तक जितने सवाल आए हैं सारे सवाल एक साथ उठा दिए, मेरी बात समझ रहे हैं? कैरियर ऐप के ऊपर नंबर सिस्टम पूरे का पूरा सारे चैप्टर टाइप वाइज लेवल वाइज अच्छे तरीके से आपको मॉक टेस्ट बना दिया है, जाके वो मॉक टेस्ट करो, हाँ ना। मेरी बात समझे? मजा आया पढ़ने में? समझ में आई चीजें? अब एक बार ठाके वीडियो को शेयर कर दो, तभी भाई एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे, वरना नहीं। देखो जी, आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो मैं सीधे सीधे टाइप 1 पे आ रहा हूं। मैं हर एक चीज को लेवल वाइज और टाइप वाइज आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, सारे एग्जामों के क्वेश्चन कराने लग रहा हूं। आइए, एक भाई कह रहा है मॉक टेस्ट कहाँ है, तो राजा मॉक टेस्ट के लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको देना है। अभी मुझे सवाल पे आने दो टाइप 1 पे। अपना व्हाट्सएप चैनल अटैच कर दो सर प्लीज, मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में रोज अटैच रहता है। अरे व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में डलवा देना भाई। सर सीजीएल के लिए कौन सा बैच अच्छा है? भाई सीजीएल के लिए मेरे हिसाब से अगर आपका बेस मतलब आपके अंदर डेडिकेशन है खुद पढ़ने का, तो आंख बंद करके वीओडी ले लो। आज उसकी फीस 599, कल से सारे बच्चों की फीस 999 हो जाएगी। और अगर आप रोज का डेडिकेशन नहीं है तो फिर आप लाइव बैच में आ जाइए। आइए मेरे बच्चे, क्लास नोट्स चाहिए मेरे भाई, इन सारे क्वेश्चंस के क्लास नोट्स लिख के हम व्हाट्सएप पे डालते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी कंप्लीट क्लास के क्लास नोट्स देखने बैच के तो मार्केट में आप अवेलेबल है। आइए, कहता भाई 98, 28 और 12 का एलसीएम ज्ञात करिए, मतलब वो नंबर बताइए जो 98, 28, 112 तीनों से भाग हो जाए। तो सबसे पहले एक बात बताइए, क्या सबसे पहले ये बताइए कि 28 जो है मेरे बच्चे वो किससे भाग हो रहा है? तो सर 28 होता है 4 7 28, यानी 7 यहां है। 112 क्या हुआ जी? 16 7 112, 16 7 सर 112, बिल्कुल ठीक है। 16 7 सर 112, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम मुझे यहां पे यही देखना चाहिए कि 7 से कौन कौन सा ऑप्शन भाग जा रहा है। मुझे लगता है 7 से चेक कर लेना चाहिए। एलसीएम निकालना सबको आता है डिटेल में? अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो सीखो। अब हमें ऑप्शन से खेलना है। कहता कौन सा ऐसा नंबर है जो इनसे भाग जा रहा हो, और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो सबसे छोटा 392, इसी को 7 से भाग दे के देखते हैं। देखो 7 से भाग देंगे, 7 5 35 आया, बिल्कुल ठीक है। 35 के बाद कितना बचा जी? 4, 7 6 42 आया। अब आप ये भी बात जानते हैं कि सर 98 जो है वो है 49 गुना 2,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 49 से भी भाग जाना चाहिए। तो राजा 49 से अगर हम भाग दें तो 49 से भाग देने का मतलब है पहले एक बार 7 से भाग दो, फिर जो बचा उसे फिर 7 से भाग दो, तो 7 8 56। बिल्कुल ठीक है, यानी ये नंबर 49 से भाग जा रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि आखिर में बचा 8, और 8 से सेटिंग बनेगी नहीं, क्योंकि 112 जो था वो 16 से भाग जा रहा था, जबकि आखिर में 16 बचना चाहिए था, यानी ये आंसर करेक्ट नहीं है। अगला ट्राई करूंगा मेरे बच्चे, ये 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आपने कहा अब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, अब 7 से दोबारा भाग दोगे तो 16 आया, यानी सेटिंग है। ए मेरा राइट आंसर है। ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। ठीक है सर, कुछ बच्चों को अभी भी बात पल्ले नहीं पड़ी, दोबारा समझा दो। देखिए मेरे बच्चे, ऐसे सवालों में आंख बंद करके काम किया क्या, सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, दूसरा मल्टीपल। जैसे इस सवाल में अगर मैं आ जाऊं मेरे बच्चे, तो मुझे पता है कि भाई 98 का पहाड़ा पढ़ना बहुत आसान है। आपका आसान है? हाँ यार आसान तो है। 98 का कितना आसान है? 98 को 100 - 2 लिख दे। 28 का मुश्किल है, मत चेक करो। 112 लिखना भी आसान है सर, 100 - 12, पहाड़ा 12 का पहाड़ा हमको याद है। तो मुझे यह पता है कि जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा वो 112 से भी भाग जाना चाहिए, 98 से भी भाग जाना चाहिए। पक्का? अब चेक करते हैं। देखिए दिमाग दौड़ाना है तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये नंबर मेरा सबसे एलसीएम होता है, सबसे छोटा नंबर, क्या 98 से भाग जा रहा है? तो आप कहोगे देखो सर ये 400 के नजदीक है, तो 4 दूनी 8, 400 में 8 गया, 392, 98 से भाग जा रहा है। अब मैं चेक करता हूं कि 112 से भाग जा रहा है, तो सर 4 से गुना करेंगे तो ये 448 आएगा, ये तो नहीं जा रहा। अब आते हैं 7 पे। अब 112 को इससे भाग देके देखेंगे तो सर 7 गुना है 700, 12 7 84, यानी 112 से भाग जा रहा है। अब देखते हैं इससे भाग जा रहा है, तो सर ये 800 के नजदीक है, तो 800, 8 दूनी 16, 800 में से 16 घटाए तो भी सेटिंग है। तो आंख बंद करके मेरा आंसर आ गया। मैंने 49 भी चेक कर दिया, मैंने 112 भी। थोड़ा वक्त लगेगा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, अगर एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेरे भाई चुपचाप से जो एसएससी जीडी वाला हमारा चैनल है, कैरियरविल एसएससी जीडी, उस पे चले जाइए, और उसमें मैंने पूरा एचसीएफ एलसीएम पढ़ा दिया। आज आखिरी क्लास है उसके एचसीएफ एलसीएम की, उसके बाद ही आप इन बातों को समझ पाएंगे। हाँ जी बताइए यार। कहता जी इसका एलसीएम निकालना है। आइए भाई, 36, 54, 72, 96। देखिए सबसे पहले दिमाग की दौड़ा कि 36 होता है 9 गुना 4। हाँ सर 9 गुना 4 तो होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर 9 गुना 4 है तो मतलब जो भी नंबर होगा एलसीएम का वो 9 से भाग जाना चाहिए। 9 के लिए सर नियम बताया 6 4 10 नहीं जा रहा भाई, 9 के लिए अंकों का योग है, तो ये आंसर नहीं है। ये देखो 6 4 10 8 18, अरे 18 तो 9 से भाग जाता है, तो सर आंसर होगा या हो सकता है? हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। अब आइए यहाँ सर 6 4 10 7 17, ये तो भाग ही नहीं हो रहा सर। 9 गया, 6 4 10, ये भाग ही नहीं हो रहा, तो 9 से एक ही ऑप्शन भाग गया, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। दिस इज द स्मार्ट अप्रोच हाउ टू सोल्व द सवाल। सवाल नहीं मतलब हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। लेकिन तुमरा को दिक्कत ही का ही है, वीडियो को लाइक नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, मोबाइल को दूर रखकर बस सुनते रहना है सर का वचन। एक को भैया दबा के शेयर किया करे वीडियो को। आइए 169 का वर्गमूल 13, 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4 और 144 का वर्गमूल 12। अब हमरा जानी को एक ही बात समझ में आ रहा है कि सर जो भी उत्तर होगा 3 से भाग जाना चाहिए। 3 से भाग होने का नियम है आखिरी मतलब अंकों का योग। 6 5 11 1 भाग जा रहा, 8 1 9, ये भाग नहीं जा रहा, 6 4 10 18 भाग जा रहा, ये भी भाग जा रहा। 3 ऑप्शन फंस गए जी। अब तीनों ऑप्शन हमारे फंस चुके हैं। अब मेरे बच्चे मुझे चेक करना है 4 से। 4 से भाग जाने का क्या नियम है सर? आखिरी दो। 56 भाग जा रहा है सर, 68 भी 4 से भाग जा रहा है, 12 भी 4 से भाग जा रहा है, यानी 4 का नियम अप्लाई नहीं हो रहा। 4 के नियम में दिक्कत है। अब क्या बचा? 13। तो आंख बंद करके 13 लगाओ। 13 कम 13, 13 दूनी 26 भाग जा रहा है। अरे आगे क्यों जाना, इसने सब कुछ तो करके दे दिया जो तुम्हें चाहिए।
सब कुछ तो दे दिया बाबू इसने जो तुमको चाहिए। आप कहें आगे भी तो जा रहा है, मारना गोली। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर 156 ही तो है जो बचे हुए उनमें से भाग जाने वाला। हाँ है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए और इतना प्यार बटोरने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों को, किसी भी बच्चे को इस सस्ती फीस में बैच लेना है तो आज आखिरी तारीख है। आंख बंद करके चुपचाप से अपने यार दोस्तों को कह देना, रेलवे का बैच 999 का केवल आज 24 अक्टूबर लास्ट डेट है, वो ले लें। ठीक है, बाद में बंद हो जाएगा। क्लियर है भाई। बाकी एसएससी की करना हो, वीओडी लेना हो, लाइव बैच, सारों में अभी फीस में बहुत भयंकर डिस्काउंट है। बाद में आज रात 12 बजे के बाद बढ़ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।